Welcome everyone. This is Mannat official YouTube channel. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट निटर है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होता है डिस्टिंक्ट कैटेगरी के अंदर में। सेक्टर 26 में लोकेट करता है चंडीगढ़ के अंदर। सबसे पहले आपको वैकेंसीज़ के बारे में बताया था। वैकेंसीज़ आपकी आ चुकी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 1 महीने से ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा अप्लाई करने के लिए 15 अक्टूबर तक। तो 9 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते वक्त अगर कोई परेशानी होती है तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरते टाइम बिल्कुल कॉन्शियस रहना। कुछ भी अगर आप ऐसा भरोगे जो इन फ्यूचर अगर सिलेक्शन होता है तो कल को आपको दिक्कत आएगी उस चीज़ से। ठीक है, जैसे कैटेगरी का सिलेक्शन है, अगर आप ओबीसी से हो और अगर आप फॉर्म में अपने आप को ओबीसी की जगह मान लो एससी सेलेक्ट हो जाता है आपसे, बाद में आप करेक्शन का सोचते हो तो वो ब्लेम आप पे आएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो फॉर्म भरते टाइम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता फॉर्म के अंदर कि आप ध्यान ना रख पाओ कि डिटेल्स इतनी ज़्यादा हैं कि एक मिस हो गया। तो मिस नहीं करना है। कुछ समझ नहीं आता है तो डेफिनेटली बहुत लंबा टाइम है ऑनलाइन एप्लीकेशन में। अभी केवल प्रोसेस समझनी है। सबसे पहले अभी एडवर्टाइजमेंट की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में आप कुछ मत सोचो। ज़्यादा से ज़्यादा आप रजिस्ट्रेशन करके रखो। छोटा सा होता है रजिस्ट्रेशन, 1 से 2 मिनट के अंदर आप रजिस्टर कर पाओगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। अगर एवरीथिंग डिटेल्ड गाइडलाइंस, एज क्राइटेरिया, सिलेबस डिस्कशन, तभी आपको पता लगेगा कि लिए अप्लाई करना है एमटीएस के साथ साथ क्लर्क के लिए दैट इज़ जेएसए, इसके लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। स्टेनो के लिए अप्लाई करना है नहीं करना है, क्योंकि जेएसए और स्टेनो का एक ही एग्ज़ाम होता है नेटर चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, आगे क्लियर कर देंगे इस बात को आपको कि जेएसए और स्टेनो का एक ही एग्ज़ाम होगा। बट अगर 2 पोस्टों के लिए आप अप्लाई करोगे तो फ़ी डेफिनेटली आपको अलग अलग पे करनी पड़ेगी। 750 प्लस 750 दैट इज़ 1500, 1500 रुपये लगेंगे आपके टोटल। ठीक है, उसके बाद आपकी एएसओ है। एएसओ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या आप सिलेबस को पढ़ पाओगे, क्या कभी गो थ्रू किया है आपने सिलेबस, तो पूरा डिटेल्ड गाइडलाइन देखना ज़रूरी है। फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि अब अगर आप जनरल कैंडिडेट हो और आपने अप्लाई करना है जेएसए के लिए, तो जेएसए में जनरल के लिए यूआर के लिए सीटें ही नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। साफ साफ तो पूरा समझो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, हमारी कंट्री में टोटल 4 नीटर हैं। 4 नीटर में से एक नीटर है आपका नीटर चंडीगढ़। ठीक है, डायरेक्टर है वो हेड होता है इस इंस्टीट्यूट का। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी माना जाता है इनको डिस्टिंक्ट कैटेगरी के अंदर। सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। यानी कि ये जो जॉब है ये केंद्र सरकार की, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। ठीक है, क्लियर होगा। अब डिटेल पढ़ लेते हैं पोस्टों के बारे में। तो सबसे पहली पोस्ट आपकी एमटीएस की आ जाती है। तो देखो एमटीएस क्या है, हमने आपको पहले ही बताया था, एज 35 तक रहेगी। 10वीं मांगी जाती है इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। 5 सीटें हैं टोटल, एक ओबीसी की है, 4 जनरल की है। ठीक है, लेवल 1 के अंदर होती है ये पोस्ट। दूसरी पोस्ट है आपकी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, दैट इज एलडीसी। इसी को बच्चों एलडीसी बोलते हैं। अब ये जो एलडीसी की पोस्ट है इसमें 30 डब्ल्यूपीएम की तो टाइपिंग चाहिए। वैसे स्टैंडर्ड कितनी होती है, 35 डब्ल्यूपीएम होती है, लेकिन ये 30 मांगते हैं पहले से। ठीक है, 10 + 2 इसमें आपको चाहिए होगा। 35 साल एज होनी चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो। सीटें एससी की है, एसटी की है, ओबीसी की है। यही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सीटें अनरिजर्व है ही नहीं। रिजर्व सीटें हैं, दैट इज एससी, एसटी एंड ओबीसी। ठीक है, चल नेक्स्ट देख लेते हैं आपका स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है। 2 पोस्टें हैं, एक एसटी की है, एक जनरल की है। लेवल 4 की पोस्ट होती है। 12वीं आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 80 डब्ल्यूपीएम की जो डिक्टेशन होती है 10 मिनट के अंदर, यानी कि 800 वर्ड की डिक्टेशन होगी। ट्रांसक्रिप्शन का टाइम जो मिलेगा आपको 65 मिनट के अंदर मिलेगा, और 75 मिनट आपको हिंदी में मिलेंगे अगर आप हिंदी में डिक्टेट करते हो। ठीक है, 50 मिनट मिलती हैं अगर आप कंप्यूटर पे करते हो। ये 50 मोस्टली कंप्यूटर पे ही करेंगे, टाइपराइटर पे तो कौन ही करेगा। अगर किसी ने करना है तो उसके लिए टाइम 65 मिनट है, बाकी वैसे। स्टेनोग्राफर में एज का क्या फंडा है, एज इसमें 18 से 27 है। तो यहाँ पे डेफिनेटली लगता है थोड़ा सा 35 साल नहीं है ना। अब ये हो सकता है लास्ट टाइम भी ऐसा रहा हो, बट जहाँ तक हमें याद है शायद 35 था या नहीं था, देखना पड़ेगा एक बार। बट इस बार आपको याद रखना है 18 से 27 है। इसमें 30 वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मोर देन 27।
एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, जो एसटी कैंडिडेट हैं वो उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो डिपार्टमेंटल कोई कैंडिडेट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उनको 40 साल तक मिल जाता है एज रिलैक्सेशन। एएसओ की बात करेंगे, डेफिनेटली दो पोस्टें हैं इसके अंदर, एक एससी की आती है, एक जनरल की आती है, लेवल 5 की पोस्ट होती है। लेवल 6 होता है आपका अदर देन नेटर। कहीं भी आप देखोगे, आईआईटी में, एनआईटी में देखोगे, आप एसएससी में देखोगे, तो लेवल 6 की जॉब मिनिमम होती है। लेकिन नेटर में क्या है, ये आपकी लेवल 5 की जॉब होती है। बैचलर डिग्री आपको रिक्वायर्ड होती है, 35 साल जो है एज इसमें मांगी जाती है, बाकी और कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन किस में होनी चाहिए सर? किसी में भी होनी चाहिए। ठीक है, चलो पीए की बात करेंगे, दो पोस्टें हैं यहाँ पे, दोनों की दोनों पोस्टों में आप देख सकते हो एक्सपीरियंस चाहिए होगा। यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस चाहिए होगा? 5 साल की टोटल सर्विस आपसे चाहिए होगी, ग्रेजुएट होने चाहिए आप। 5 साल की टोटल एक्सपीरियंस में 3 साल का जूनियर स्टेनोग्राफर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये नहीं है ग्रेजुएशन तो आपके पास 10वीं हो चल जाएगा, लेकिन 7 साल का एक्सपीरियंस जिसमें से 4 साल मिनिमम जूनियर स्टेनोग्राफर। और शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है वो 100 WPM। कितनी है बच्चों? 100 WPM है। लेवल 6 की पोस्ट होती है पीए, एक एससी की है, एक ओबीसी की है, दो पोस्टें हैं इसके अंदर। अब आ जाता है, और जो टाइपिंग की स्पीड है इसमें 40 WPM मांगी जाती है, और एज है वो 35 तक होनी चाहिए। सीनियर एडमिन ऑफिसर है, ये बड़ी पोस्ट है, फिर भी आपको बता देते हैं 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है एस्टेब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स के अंदर। मिनिमम है जो 10 ईयर का आपको लेवल 7 का, जो लेवल 6 का, लेवल 7 8 का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। 5 साल का एक्सपीरियंस तब चलेगा जब आपको 5400 ग्रेड पे में हो। 4800 ग्रेड पे में होगा तो आपका 6 साल का चलेगा। 46 में होगा तो 7 साल का चलेगा। अगर आपके पास 4200 ग्रेड पे में है तो कम से कम 10 साल। मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ। 45 साल तक एज रिलैक्सेशन इसमें मिलता है जनरल के लिए। एक पोस्ट है जनरल की पोस्ट है। तो ये जितना भी आपका पोस्टें निकली एमटीएस की, एलडीसी की, इन सब का जो हेड होता है दैट इज सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। तो ये समझ लो ये आपके बॉस हैं, जिनकी भी रिक्रूटमेंट होगी वो आपके बॉस होंगे। बाकी एएसओ होगा, एमटीएस होगा, एलडीसी होगा और आपका स्टेनो होगा, तो सब इनके सबऑर्डिनेटिंग स्टाफ हैं। ठीक है, स्टार लगा था पीए पे, पीए पे स्टार लगा था, तो इसका मतलब है ये बैकलॉग वैकेंसीज है। ठीक है, चल अब देखो क्या समझ में। 15 तारीख लास्ट डेट है। लास्ट डेट में बिल्कुल याद रखना क्लोजिंग ऑफिस आवर। लास्ट डेट में ये मत सोचना कि रात को 12 बजे तक फॉर्म भरोगे, केवल 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑनलाइन आपका इन्वाइटेड है, जाके आप चेकआउट करो। फीस हमने बताई दी आपको, 750 रुपये लगेंगे। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 1500 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, कोई फीस नहीं भरेगा तो फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। एससी है कोई कैंडिडेट, एसटी है या विमेन है, खासकर याद रखना जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, एससी हो या एसटी हो या फीमेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट चाहे जनरल का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो। ठीक है, और इसके साथ में जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर ये रहते हैं तो इनको 500 रुपये पे करना है, तो इनके लिए 250 रुपये की छूट हो जाता है। ठीक है बच्चों, और ये साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी बैंक चार्जेस हैं उसके बाद आपको ये पैसे रिफंड भी हो जाएंगे जब आप पेपर दोगे तो। ठीक है, पेपर दोगे 500 रुपये पे करने, बाद में रिफंड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एससी एसटी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्पशन रखी गई है। क्लियर हो गया? और जितने भी नीटर के पहले बच्चे हैं, ठीक है, अब नीटर के जेएससी भी हों, नीटर के एमटीएस हों, नीटर के यूडीसी हों, एसएससी, कोई भी हो, सारे के सारे बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बड़ी अच्छी बात है। ये पहला सेंटर ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए फीस का भी चार्ज है वो नहीं रखता। ठीक है, अब देखो किसी की एज अगर फिक्स 35 साल बैठ रही है तो कब बैठनी चाहिए वो? 15 अक्टूबर 2025 से 35 के नहीं होने चाहिए, चाहे एक दिन कम पड़े। 15 अक्टूबर 2025 को आप अगर जनरल हो तो 35 साल से एक दिन कम मिनिमम होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओ। क्लियर हो गया? चलो, और जितने भी नीटर के अंदर जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी 5 साल की कम से कम सर्विस होनी चाहिए, तभी उनको एज रिलैक्सेशन 50 साल का मिलेगा इसके अंदर। ठीक है बच्चों, चलो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे तो उसका प्रिंट आउट आपने निकाल लेना है, क्योंकि अगर डीवी होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वो प्रिंट आउट से पूछेंगे, ये बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, चलो दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है,
प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये 3 साल की बैंक स्टेटमेंट पास्ट एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, कोई भी वर्किंग एम्प्लॉयज़ है, तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो हो सकता है आप चेक कर लेना, 3 साल की आपको स्टेटमेंट शो करनी पड़ेंगी, ताकि पता लगे कि आप जो है रेगुलर एम्प्लॉयज़ हो। एनओसी चाहिए उनको, फोटोग्राफ पे साफ साफ लिखा हुआ है, नेम और डेट प्रिंट होनी चाहिए, फोटो पे नेम एंड डेट। तो फॉर्म भरते टाइम बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, इसीलिए हमने बोला है केवल आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे बस, ठीक है। आगे अगर आप चीज़ें देखेंगे तो एवरीथिंग डिटेल्स हैं वो आपने अच्छे से फिल करनी है। कलर्ड फोटोग्राफ है वो बिल्कुल आपका 3/4 जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करता हो। कुल मिला के ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट 3/4 75% फोटो का जो एरिया है वो आपको फेस होना चाहिए, ठीक है, फ्रंटल फेस। चलो, साफ साफ लिखा हुआ है, फोटो मिसमैच नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। अब आ जाते हैं स्क्रीनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस पर, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रिटर्न और डोमेन दोनों के दोनों इंग्लिश में होंगे। हिंदी अगर किसी के सिलेबस में है तो वो हिंदी में आएगी बस। रिटर्न टेस्ट, डोमेन स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपका केवल चंडीगढ़ में होगा। तो कोई बच्चा बार बार इस चीज़ को बिल्कुल कमेंट ना करे कि सर पेपर कहाँ पर होगा, तो पेपर क्लियरली लिखा है साफ साफ चंडीगढ़ के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि पेपर ऑफलाइन होता है। तो चंडीगढ़ में इतने स्कूल्स हैं, इतने कॉलेजेस हैं कि कितने भी एप्लीकेशन हो ये सब का एग्ज़ाम करा सकते हैं ऑफलाइन मोड के अंदर, ठीक है। डोमेन स्किल टेस्ट है वो आपका नेचर में क्वालिफाइंग रहेगा, ये भी साफ साफ लिखा है। जितनी पोस्टें हैं उसमें फॉर्मूला लगेगा 15 + n - 1 × 5। ये बात आपको बाद में समझाएंगे। इसका मतलब यही है, अगर 2 पोस्टें हैं तो आप समझ लो 15 प्लस में 2 का कर लो 5 गुना। 2 पोस्टें हैं तो 2 का 1, 5 + 20 बच्चे बुलाए जाएंगे। 2 का है तो लगभग 10 गुणे 20 बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। MTS है आपका 5 पोस्टें हैं तो 5 में से गया 4, 4 और 20 और ये 15 35, तो 35 बच्चे बुलाएंगे, साफ साफ लिखा हुआ। चलो, फाइनल सिलेक्शन है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का, वो मेरिट बेसिस पर ही होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। अब MTS का देख लेते हैं। चलो, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 50 मिनिमम है नंबर आप लोगों ने लेने, ये भी साफ साफ लिखा हुआ, ठीक है। तो देखो 25 नंबर का तो आएगा भाई आपकी इंग्लिश, 25 नंबर की आएगी हिंदी, 25 नंबर की आएगी जनरल अवेयरनेस, 15 नंबर की आएगी एनालिटिकल एबिलिटी और 10 नंबर की आएगी कंप्यूटर। तो टोटल 100 जो % है आपका वो ये सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो हिंदी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए इस पेपर के अंदर। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिखा है, रिजल्ट मार्क्स के बेसिस पर बनेगा। क्लर्क की बात कर लेंगे, वही 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 40 कम से कम नंबर लेने हैं। MTS के अंदर 50 लेने हैं आप लोगों ने पास होना है अगर पेपर के अंदर, इसमें 40 लेने हैं। 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन फिजिकली डिसेबल्ड SC ST को दिया जाएगा, यानी उनको 35 नंबर पे वो पास कर सकते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के अंदर अगर आप देखोगे सिलेबस तो थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि देखो इंग्लिश हिंदी जो है वो 25% रहेगी, जनरल अवेयरनेस के साथ करंट अफेयर्स वो 20% रहेंगे, 35 नंबर का मैथ रीजनिंग मिला के आएगा, और कंप्यूटर का बड़ा अच्छा पार्ट है जो 20% है, यानी कि 20 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली कंप्यूटर सेक्शन से देखने को मिलेंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है जितने बच्चों को बुलाया जाएगा उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बोला जाएगा, जो टाइपिंग पास करेगा उन्हीं के रिटन टेस्ट के बेसिस जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पर उनके मेरिट को प्रिपेयर किया जाएगा। स्टेनो वाले बच्चे देख लें, 100 नंबर का पेपर, 2 घंटे, 40 मिनिमम एज इट इज़। और आप ये सिलेबस भी ये देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल JSA के सिलेबस से मैच करता है। यहाँ पे देखो आप 20 35 20 25 20 35 20 25, ठीक है, 20 35 20 25। इसलिए ही हमने आपको बोला था स्टेनो का पेपर और JSA का पेपर एक ही पेपर होगा। अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई किया तो पेपर तो एक ही देना है। आपके आए मान लो 70 नंबर, 70 नंबर काउंट किए जाएंगे क्लर्क के लिए और वही 70 नंबर स्टेनो के लिए। स्टेनो में पास आते हो तो पास माने जाओगे, क्लर्क में पास आते हो तो पास माने जाओगे। क्लर्क में नहीं हुआ 70 पे तो ऐसा नहीं है स्टेनो में नहीं होगा 70 पे। स्टेनो की कट ऑफ अगर 50 जाती है तो आपका वहाँ पे निकलेगा और पेपर एक हो जाएगा, है ना। चलो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का साफ लिखा है। डोमेन का बच्चों को पता ही होगा, इसके बारे में कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ASO का अगर देखते हैं, डेफिनेटली
इसकी डेलिबरेटली हम प्रिपरेशन कराएंगे आपको पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस, ठीक है। किसकी कराएंगे आपको? पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस। इसके लिए हम कोर्स भी लॉन्च करेंगे। एनसीईआरटी से जो हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में बैच था, वो डेफिनेटली इस कोर्स में काम करेगा। तो अगर आप लोग भी इनरोल करते हो इसके अंदर, तो जो भी कोर्स के चार्जेस हैं जो आप टेलीग्राम पे जाके देखोगे, आप हमें मैसेज करोगे, आप ईमेल हम पे करोगे, तो इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर कोई ज्वाइन करता है तो उस कैंडिडेट के कोर्स की वैलिडिटी भी 6 मंथ रहेगी। 6 मंथ के अंदर चाहे आप एनआईटी जालंधर का पेपर दो, चाहे आप नेटर चंडीगढ़ का पेपर दो, चाहे आने वाले टाइम में एमसीआरई का पेपर दो, चाहे आने वाले टाइम में कोई और पेपर अगर आता है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली आपका कोर्स है वो वर्क करेगा। देखो, जो बच्चे हमसे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी पता लग गया है इस चीज़ का कि एमटीएस के लिए, जेएसए के लिए और स्टेनो के लिए तीनों कोर्सों से संबंधित, चाहे हम हिंदी पढ़ाएं आपको, चाहे हम कंप्यूटर पढ़ाएं, चाहे मैथ्स की पॉसिबिलिटी हुई, चाहे हम मैथ्स के क्वेश्चंस कराएं, जितना भी कराएंगे डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। एएसओ का है वो पेड बैच है। वो ऑलरेडी जो एएसओ है मोस्टली ग्रेजुएशन वाले बच्चे अप्लाई करेंगे या वो बच्चे अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी इन सर्विस है, तो उनके कोर्स की वैलिडिटी वो 6 मंथ है। टोटल डिटेल्स हैं जो आपकी, वो आप डेफिनेटली हमारे मन्नत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो आपका अवेलेबल है, 3K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। वैलिडिटी 6 मंथ रहेगी, एग्ज़ाम कोई भी। और प्रिपरेशन हम पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस का हमने बताया है। 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 40 मिनिमम नंबर लेने हैं। SC/ST से हो या हैंडीकैप हो तो 5 नंबर की छूट मिल जाएगी। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। अब देख लेते हैं सिलेबस और पैटर्न। पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूडिंग कंप्यूटर नॉलेज, तो ये साफ लिखा हुआ है 60। और 60 में से हमें नहीं पता, वैसे प्रीवियस पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बैच के अंदर। 60 में से अगर आप देखोगे कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली 45% CCS रूल्स आएगा, 10 आते हैं तो 50% CCS रूल आएगा, 20 आ जाते हैं कंप्यूटर के तो 40% आपका CCS आएगा। तो इस पेपर के सिलेक्शन में पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस बहुत मायने रखता है। जो बच्चा 60 में से 50 नंबर लेके आया और इंग्लिश, हिंदी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथमेटिकल स्किल्स, इसके अंदर अगर वो 40 में से 25-30% भी लेके आता है तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो देखो क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो कोई बात नहीं इसमें। अब आता है डोमेन। डोमेन में साफ साफ लिखा हुआ है भाई 50 नंबर का डोमेन होगा, 50 में से लेने हैं आपने 20। क्या होगा? लेटर ड्राफ्ट करना, नोटिंग ड्राफ्टिंग करानी, MS वर्ड में कोई चीज़ टाइप करना, MS एक्सेल में यूज़ करना आता नहीं आता, आपको डेटा दिया जाएगा, कैलकुलेशन का बताया जाएगा, और एक PPT बनाई। मतलब जो जो आपका काम है ये शो में, जो जो आप LDC UDC रहते हुए करोगे वो आपसे देखा जाएगा इसके अंदर। ईजी है, पेपर निकालने पे ध्यान रखना बस। 50 में से 20 नंबर दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। चाहे आपको नोटिंग का एक अक्षर ना आता हो, चाहे आपको लेटर का एक अक्षर ना आता हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपको, तो आप ये कर पाओगे इजीली, ठीक है। चलो, तो इसमें मायने क्या रखेगा? पेपर मायने रखेगा बस। मेरिट है जो क्लियरली रिटर्न के मार्क्स पे बनेगी, और रिटर्न 100 नंबर का होगा तो 100 में से जिसके सबसे ज़्यादा नंबर वो सिलेक्ट, फिर दूसरा सिलेक्ट। 2 पोस्टें हैं, एक जनरल की है, एक आपकी रिजर्व। जो रिजर्व है वो कौन सी कैटेगरी है वो आप देखोगे यहाँ पे, आपने देखा ही था शायद, SC की थी वो, चेक कर लेना आप, ऊपर कैटेगरी में लिखा हुआ है। एक जनरल की है, ये श्योर। PA का सिलेबस इंग्लिश 10वीं लेवल, हिंदी 10वीं लेवल, कंप्यूटर फंडामेंटल 25, ऑफिस प्रोसीजर्स एंड रूल्स 10%, एनालिटिकल एबिलिटी। देखो इसके अंदर भी ऑफिस प्रोसीजर्स और कुछ रूल्स 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि हमारा CCS के सिलेबस से मैच करता है। तो अगर किसी बच्चे ने PA के एग्जामिनेशन के लिए ऑफिस प्रोसीजर्स एंड रूल्स का ज्वाइन करना है तो आप ईमेल ड्रॉप करिए, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई करते हैं, ठीक है। बाकी सब आपका मैट्रिकुलेट जो लेवल है 10वीं लेवल है वो रहेगा। डोमेन है, इनको पता है सब एवरीथिंग, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं स्टेनो के, तो इसमें कोई समझाने वाली बड़ी बात नहीं है। सीनियर AO का आपका कोई लेना देना है नहीं,
ठीक है, चलो। बट अगर कोई है सीनियर ओ के लिए तो डेफिनेटली कोई क्वेश्चन है उनके माइंड में, वैसे नहीं होगा। दे आर ऑलरेडी इन सर्विस विद गुड रैंक, विद गुड नॉलेज। लेवल 7 लेवल 8 के होंगे, 10-10 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो शायद हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको कुछ ऐसा सवाल पूछने की। ठीक है, उन्हें डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट का और ये सब चीज़ ऑलरेडी पता है। लेकिन फिर भी कोई सवाल रहता है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे, तो कोई सवाल रहता है तो आप हमें पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। वेटेज देखोगे आप रिटन टेस्ट की सीनियर एडमिन की, तो ये आपको दिखाई देगी। तो अगर आप देखते हो तो CCS रूल्स इनके बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंस रूल 16 नंबर के हैं, एकेडमिक रूल 8 नंबर के हैं। इनका अगर देखा जाए तो इनका तो पूरा का पूरा पेपर ही ये लगभग आप देखोगे 70 के आसपास इसी के अंदर से आना। चलो 80 का पेपर होना है इनका, 80 MCQs होंगे, 30 हैं जो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो देखो जी क्या है सिलेबस, अब आपको पता लग गया। अब आप सवाल करोगे कि सर थोड़ा सा डिटेल में मिल सकता है, तो बिल्कुल मिलेगा। नेटर ने बोला है वो बताएगा आपको डिटेल में, तो जब वो बताएगा तब हम आपको बता देंगे। ये क्लियर लिखा हुआ है कि पेपर केवल चंडीगढ़ के अंदर होगा, पेपर देना है नहीं देना है उससे के हिसाब से ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे। एलिजिबिलिटी देख लेना बिल्कुल, ठीक है। चलो काम की जो जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताते चलेंगे, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। अब रजिस्ट्रेशन कर लेना है वीडियो देखने के बाद। रजिस्ट्रेशन के बाद में फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत आती है, तो कलेक्टिवली कुछ बच्चे अगर चाहते हैं तो वो कमेंट करें, पूरा का पूरा लास्ट टाइम भी हमने बताया था कैसे कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा, कॉलम्स के साथ हम आपको बता देंगे अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इजीली कर पाओगे, फॉर्म फिल कर पाओ तो नो डाउट कर लेना। अगर कुछ बच्चों के मैक्सिमम कमेंट्स आते हैं फॉर्म फिलिंग के जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको समझा दें, ठीक है। तो कोर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को विजिट करो, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसको आप ज्वाइन कर लेना। MTS का, JSA का और स्टेनो का एक कंबाइंड टेलीग्राम ग्रुप अलग से जनरेट किया गया है। मोर देन 60 कैंडिडेट्स या 50 कैंडिडेट्स, अराउंड 60 कैंडिडेट्स हैं वो अभी तक इनरोल हो चुके हैं। तो फ्री में आप भी उसके अंदर रहें ताकि आपसे जो संबंधित जानकारी है वो आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलती रहे। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात रही ASO वाले कैंडिडेट्स की, PA वाले कैंडिडेट्स की और सीनियर एडमिन ऑफिसर, तो वो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल विजिट करें और हमें ईमेल कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो प्रिपरेशन है वो डेफिनेटली आपकी कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे JSA वाले बच्चे हों या ASO वाले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।